हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्काई एनिमे में। और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के स्वॉर्ड्स के बारे में। जो वन पीस की स्वॉर्ड्स है उन्हें 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है योटो, दूसरी है कोकुटो और तीसरी है मेटो। ये स्वॉर्ड्स हमें बताते हैं स्वॉर्ड्स की क्वालिटी, फेथ और एट्रीब्यूट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योटो के बारे में। योटो वो स्वॉर्ड्स होती है जो कि कर्व स्वॉर्ड होती है। वन पीस के वर्ल्ड में कहते हैं जो योटो का यूज़र होगा उसकी हॉरिबल डेथ होगी, बट इसे ओवरकम किया जा सकता है अगर यूज़र का लक ज़्यादा अच्छा निकला तो। हमें योटो 3 दिखाई गई है, कितेत्सु 1, कितेत्सु 2 और कितेत्सु 3। अब हम बात कर लेते हैं ककुटो के बारे में। ककुटो वो स्वॉर्ड्स होती है जो कि ब्लैक ब्लेड होती है परमानेंटली। बार बार यूज़ होने के कारण और बार बार आर्नामेंट हाकी से कोटिंग होने के कारण ये परमानेंटली ब्लैक ब्लेड बन चुकी होती है, जिससे कि स्वॉर्ड के एट्रीब्यूट और क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाता है। अगर कोई यूज़र नॉर्मल ब्लेड को ककुटो में ट्रांसफॉर्म कर लेता है तो उसका रैंक भी बढ़ जाता है उस ब्लेड का। और हमें अभी तक 2 ही ब्लेड बताई गई है जो कि परमानेंटली ब्लैक ब्लेड बन चुकी है। पहली है शुशुई और दूसरी है योरू। अब हम बात कर लेते हैं मीटो। मीटो वो स्वॉर्ड होती है जो कि फ्लेम ब्लेड होती है, यानी कि वो स्वॉर्ड जो कि प्रसिद्ध स्वॉर्ड स्मिथ से बनी हुई होती है। और इनकी क्वालिटी और एट्रीब्यूट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है नॉर्मल ब्लेड से। मीटो के भी 4 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आती है ग्रेट स्वॉर्ड, उसके ऊपर आती है स्किलफुल ग्रेट स्वॉर्ड, उसके ऊपर आती है ग्रेट ग्रेट स्वॉर्ड और सबसे ऊपर आती है सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड्स। पर हमें वन पीस के वर्ल्ड में कुछ ऐसी ब्लेड्स भी बताई गई है जिनकी ग्रेडिंग अननोन है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अननोन ग्रेट स्वॉर्ड्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रायू के बारे में। रायू का ओनर है श्र्यू, जो कि ब्लैक बियर्ड पायरेट का एक क्रूमेट है। ना केवल वो एक क्रूमेट है बल्कि कैप्टन ऑफ द सेकंड शिप भी है। तो पहले वो एक जेलर था और तभी हमने रायू को एक्शन में देखा था। इस तरह श्र्यू यूज़ करता है प्रिजनर को मारने के लिए रायू को, और तभी हमने रायू का तहलका देखा था। अब हम बात कर लेते हैं ओटो और कोगाराशी के बारे में। इसका ओनर शिकी है, जिसको टाइटल मिला है गोल्डन लायन का। बात करें ओटो और कोगाराशी के एबिलिटी के बारे में तो हमने देखा ही था, जब शिकी को पता चलता है रॉजर का एग्जीक्यूशन होने वाला है तो वो मरीन फोर्ट जाके बहुत सारे सोल्जर को मार गिराया था, और उसके बाद वो गार्प और सेंगोकू से भी लड़ता है। हालांकि वो उस बैटल में हार जाता है और उसे इम्पल डाउन में कैद कर लेते हैं लेवल 6 में। अब हम बात कर लेते हैं डुरेंडल के बारे में। डुरेंडल का ओनर है कैवेंडिश, और हमने इसको सबसे पहले ड्रेफरोजा आर्क में देखा था। अब हम बात कर लेते हैं शिराओ के बारे में। शिराओ की ओनर है शार्लेट एमेंडल, जो कि बिग मॉम की एक डॉटर है। शिराओ की एबिलिटी के बारे में बात करें तो ये एक लॉन्ग स्वॉर्ड है जिससे कि जो रेंज है वो बढ़ जाता है। अगली स्वॉर्ड का नाम है प्रेटजल। प्रेटजल का ओनर है शार्लेट क्रैकर, जो कि बिग मॉम का एक बेटा है। बात करें प्रेटजल की एबिलिटी के बारे में तो हमने देखा ही था खोल के आइलैंड में। इस तरह क्रैकर प्रेटजल की मदद से लूफी को उड़ा देता है हवा में। अगली और आखिरी स्वॉर्ड का नाम है कोम्पीरो, जिसका ओनर है तेंगोयामा हितेत्सु, जो कि एक लेजेंडरी स्वॉर्ड स्मिथ है। अभी वो वानो कंट्री में है और अभी इसके अलावा हमें कोम्पीरो के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेट स्वॉर्ड्स के बारे में। जो ग्रेट स्वॉर्ड्स है वो अननोन है, अभी तक किसी को नहीं पता कितनी ग्रेट स्वॉर्ड्स है, पर हमें बताई गई है 2। सबसे पहले स्वॉर्ड के हम बारे में बात करें तो शिगुर, ये काताना टाइप स्वॉर्ड है और इसकी ओनर का नाम है ताशाकी, जो कि एक मरीन है और वो वाइस एडमायरल स्मोकर के अंडर काम करती है। बात करें शिगुर की एबिलिटीज़ के बारे में तो हमने लॉकडाउन आइलैंड में देखा ही था, जिस तरह वो वाडो इचिमोंजी से टकराई थी और अच्छे से टिक गई थी और इसे स्क्रैच भी नहीं आया था। बात करें हम हमारे नेक्स्ट स्वॉर्ड के बारे में तो उसका नाम है सेंदई कितेत्सु, या फिर कितेत्सु 3 के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये एक कर्व स्वॉर्ड है और इसकी प्राइस हमें बताई जाती है 1 मिलियन बेरीज से भी अप। और अब हम बात कर लेते हैं इनके ओनर के बारे में। तो सबसे पहले इनके ओनर रहे हैं इंगुयामा हितेत्सु, के बाद ये गई थी इपेमात्सु के हाथ में, के बाद ये मिल गई रोरोनोवा जोरो को। बात करें तो ये रोरोनोवा जोरो के हाथ में कैसे आई तो हमने देखा था जब वो स्वॉर्ड की तलाश में शॉप में घुसता है तो उसे ये दिखती है स्वॉर्ड, और फिर वो पहचान जाता है कि ये कर्व स्वॉर्ड है। फिर वो अपना लक चेक करने के लिए इसे उछालता है और अपना हाथ सीधा रख देता है। अगर उसका लक अच्छा हुआ तो ये बच जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो उसका हाथ कट जाएगा। और फिर हमें पता चलता है जोरो का लक अच्छा होता है और फिर वो इस स्वॉर्ड को रख लेता है। बात करें सिंदे कितेत्सु के एबिलिटीज़ के बारे में तो हमने देखा था काकू के जोन डेवल फ्रूट के सामने किस तरह उसे डैमेज दिया था जोरो ने सिंदे कितेत्सु की मदद से, और हमने ये भी देखा था उसने कैसे सी ट्रेन का कैरेज काट दिया था, वो भी 2 भागों में। अब हम बात कर लेते हैं स्किलफुल ग्रेट स्वॉर्ड्स के बारे में। जो स्किलफुल ग्रेट स्वॉर्ड है वो वन पीस के वर्ल्ड में 50 बताई गई है, यानी 50 बताई गई है, और हमें सिर्फ 3 ही दिखाई गई है अभी तक। सबसे पहले स्वॉर्ड की बात करें तो उसका नाम है काशू। काताना टाइप स्वॉर्ड है और इसका ओनर था मिस्टर 11। इसके बाद इसको ताशागी ने क्लेम कर लिया था और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताई गई।
नेक्स्ट स्वॉर्ड के बारे में बात करें तो उसका नाम है युबाशिरी और इसका ओनर सबसे पहले था इपेमात्सु और इसके बाद ये रोनोनोवा ज़ोरो को दे गई थी। बात करें ये ज़ोरो के हाथ में कैसे आई तो हमने देखा था जब वो लॉकडाउन आइलैंड के एक शॉप में घुसता है तो सबसे पहले उसको सिंधई कितेत्सु दिखती है या फिर कह लो कितेत्सु 3 दिखती है, जो कि एक कर्स स्वॉर्ड है। फिर वो अपना लक ट्राई करता है और फिर हमें पता चलता है वो टेस्ट में पास हो जाता है। ज़ोरो की स्किल और उसका करेज देख के जो शॉप का ओनर है यानी कि युबामात्सु बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो ज़ोरो को अपनी सबसे बेस्ट स्वॉर्ड गिफ्ट कर देता है यानी कि युबाशिरी उसको गिफ्ट कर देता है। हमें पता चलता है ये लॉकडाउन की सबसे बेस्ट स्वॉर्ड भी है। बात करें युबाशिरी की स्किल की तो हमने देखा था ज़ोरो को कितनी अच्छी तरह उसे यूज़ करते हुए। फिर एनएस लॉबी में ज़ोरो की फ़ाइट एक डेविल फ्रूट यूज़र से हो जाती है जिसका नाम श्रू होता है, वो एक मरीन सोल्जर होता है। फिर वो अपने डेविल फ्रूट की मदद से जो स्वॉर्ड को है एकदम राख का बना देता है। फिर हमने देखा था जो ज़ोरो होता है थिलर बर्ग में इसे दफना देता है। बात करें हमारे तीसरे और आखिरी स्वॉर्ड के बारे में तो उसका नाम है युमाय रुशु, जो कि एक काताना टाइप स्वॉर्ड है। बात करें इसके ओनर की तो सबसे पहले इसका ओनर बिली द किलर था, इसके बाद ताशागी ने इससे ले ली थी क्योंकि वो उसके डूल में हार गया था और इसके अलावा हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेट ग्रेड स्वॉर्ड के बारे में। वन पीस के वर्ल्ड में ये 21 स्वॉर्ड्स है और हमें सिर्फ 5 ही बताई गई है अभी तक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाडो इचिमोंजी के बारे में। ये एक काताना टाइप स्वॉर्ड है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की तो इसकी प्राइस 10 मिलियन बेरीज से भी ज़्यादा है। बात करें वाडो इचिमोंजी के ओनर्स के बारे में तो सबसे पहले इसको ओन किया था सुमोत्सुकी कोज़ाबुरो, उसके बाद इसको ओन किया था कोशिरो ने, उसके बाद इसको रोरोनोवा ज़ोरो ने ओन किया था। वाडो इचिमोंजी का क्रिएटर यानी कि स्वॉर्डस्मिथ है सुमोत्सुकी कोज़ाबुरो। बात करें ज़ोरो के हाथ में कैसे आए तो कोइना के डेथ के बाद जब ज़ोरो उसके फादर से ये स्वॉर्ड मांगने जाता है यानी कि कोशिरो से, तो उसे ये स्वॉर्ड दे दी जाती है और तब से लेके अब तक ये स्वॉर्ड ज़ोरो के पास ही है। बात करें वाडो इचिमोंजी के एबिलिटीज़ के बारे में तो हमने देखा था जब ज़ोरो और मीहॉक पहली बार मिलते हैं बैरेटीज़ रेस्टोरेंट में तो ज़ोरो मीहॉक को चैलेंज कर देता है और उनकी ड्विल होती है और फिर हम देखते मीहॉक अपनी स्वॉर्ड योरू निकालता है तो ज़ोरो की बाकी 2 स्वॉर्ड टूट जाती है, सिर्फ वाडो इचिमोंजी ही रहती है। बात करें हमारे नेक्स्ट स्वॉर्ड के बारे में तो उसका नाम है निदाई कितेत्सु या फिर कह लो कितेत्सु 2। ये एक कर्स स्वॉर्ड है और ये एक काताना टाइप स्वॉर्ड है। बात करें इसके स्वॉर्डस्मिथ के बारे में तो इसको बनाया था कोतेत्सु ने, जो कि एंसेस्टर है तेंगुयामा हितेत्सु का। सबसे पहले ये स्वॉर्ड हमने लूफी के हाथ में देखी थी जब वो डॉक्टर के पास तामा को छोड़ने जाता है तो वो ये स्वॉर्ड उठा लेता है। जब पहली बार लूफी के हाथ में ज़ोरो ये स्वॉर्ड देखता है तो वो रिक्वेस्ट करता है उसे दिखाने को, पर लूफी एकदम फ़नी वे में यूज़ करता है। फिर बाद में ये स्वॉर्ड वापस रिटर्न कर देता है लूफी तेंगुयामा हितेत्सु को। इस स्वॉर्ड की कैपेबिलिटी अभी तक अननोन है। अब हमारे नेक्स्ट स्वॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं और नेक्स्ट स्वॉर्ड का नाम है शुशुई। ये एक काताना टाइप स्वॉर्ड है और ये एक कोकुटो है यानी कि ब्लैक ब्लेड स्वॉर्ड है। बात करें शुशुई के ओनर के बारे में तो सबसे पहले ये सुमित्सुकी रूमा के पास थी, फिर इसके बाद ये रोरोनोवा ज़ोरो को मिली। हमने देखा था थ्रिलर बार्क में किस तरह गेको मोरिया ने अपने डेविल फ्रूट को यूज़ करके सुमित्सुकी रूमा को ज़िंदा कर दिया था। उसके डेथ के बाद फिर ज़ोरो और यूमा की फ़ाइट होती है, फिर ज़ोरो किस तरह से जीत जाता है और ये स्वॉर्ड रूमा ज़ोरो को हाथ में दे देता है। जब ज़ोरो वानो कंट्री पहुंचता है तो कोजुकी क्यूरी को पता चलता है कि ये तो वानो कंट्री का नेशनल ट्रेजर है, तो फिर वो इससे मांग लेती है और उसे बदले में ऑफ़र करती है एनमा। बात करें इसके एबिलिटीज़ के बारे में तो जब ज़ोरो 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आता है तो इसकी ये सबसे फेवरेट स्वॉर्ड बन जाती है और वानो कंट्री तक ये बहुत अच्छी तरह से यूज़ भी करता है इसे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्वॉर्ड के बारे में और उसका नाम है एनमा। ये एक काताना टाइप स्वॉर्ड है और इसका क्रिएटर यानी कि इसका स्वॉर्डस्मिथ है सुमित्सुकी कोज़ाबुरो, हाँ वही इंसान जिसने वाडो इचिमोंजी को भी क्रिएट किया था। बात कर लेते हैं इसके ओनर के बारे में तो सबसे पहले थी ये सुमित्सुकी कोज़ाबुरो के पास, उसके बाद ये स्वॉर्ड गई कोजुकी ओडन के हाथ में। कोजुकी ओडन के डेथ के बाद ये इनहेरिट हो गई उसकी डॉटर को। कोजुकी हुइरी ने ये स्वॉर्ड ज़ोरो को गिफ्ट कर दी सुशुई के बदले। बात करें एनमा के एबिलिटीज़ के बारे में तो कोजुकी ओडन एक हाथ में एनमा और एक हाथ में आमेनो हाबाकिरी के साथ डायरेक्ट क्लैश करने चले गए थे वाइट बियर्ड के साथ, जिनके हाथ में थी मुराकुमोगिरी। एनमा और आमेनो हाबाकिरी इकलौती स्वॉर्ड है जिसने काइदो को परमानेंट स्कार दिया है। कोजुकी ओडन ने एनमा और आमेनो हाबाकिरी की मदद से जायंट माउंटेन गॉड को भी बीच में से काट दिया था। तेंगुयामा हितेत्सु के अकॉर्डिंग अगर ज़ोरो एनमा को परमानेंटली ब्लैक ब्लेड बनाने में कामयाब रहता है यानी कि कोकुटो बनाने में कामयाब रहता है तो फिर एनमा का रैंक बढ़ जाएगा और फिर ये एक स्किलफुल ग्रेट स्वॉर्ड के अंदर आएगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्वॉर्ड के बारे में जिसका नाम है आमेनो हाबाकिरी। ये एक काताना टाइप स्वॉर्ड है और इसका क्रिएटर यानी कि स्वॉर्डस्मिथ है तेंगुयामा हितेत्सु।
बात कर लेते हैं इसके ओनर के बारे में। तो सबसे पहले ये थी तेंगुयामा हिचोत्सु के पास, फिर इसके बाद ये कोजुकी ओडन को मिली। कोजुकी ओडन के डेथ के बाद ये इनहेरिट हो गई कोजुकी मोमोनोसुकी, जो कि कोजुकी ओडन का बेटा है। बात कर लेते हैं आमिनो हाबाकिरी के एबिलिटीज़ के बारे में। तो इसके क्रिएटर यानी कि तेंगुयामा हितेत्सु ने कहा है कि अगर आमिनो हाबाकिरी कोई सही स्वॉर्डमैन के हाथ में है तो इससे बॉटम ऑफ हेवन भी काटा जा सकता है। और हमें पता ही है कोजुकी ओडन ने एनमा और आमिनो हाबाकिरी की मदद से काइदो को परमानेंटली स्कार दिया था और वाइट बियर्ड से क्लैश भी किया था। अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड्स के बारे में। ये वन पीस के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रेयर और बहुत ज़्यादा डेंजरस स्वॉर्ड्स होती है। सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड 12 यानी कि 12 बताई गई है, पर हमें सिर्फ अभी तक 4 ही दिखाई गई है। जो सबसे पहले स्वॉर्ड है उसका नाम है योरू। ये कोकुटो है यानी कि परमानेंटली ब्लैक ब्लेड स्वॉर्ड है। बात करें इसके ओनर की तो इसके ओनर का नाम है ड्रेकुल मीहो। करंटली ड्रेकुल मीहो को सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन बताते हैं, इसीलिए इसको टाइटल दिया हुआ है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन का। बात करें योरू की तो ये 190 सेंटीमीटर जितनी लंबी स्वॉर्ड है। ड्रेकुल मीहो इसको दोनों हाथ से यूज़ करता है। बात करें योरू के एबिलिटीज़ के बारे में तो हमने अच्छी तरह देखा था मरीन फोर्ड आर्क में किस तरह उसने वाइट बियर्ड पायरेट और साथ में लूफी को परेशान किया था। और वन पीस के वर्ल्ड में जो ट्रू स्वॉर्डमैन होते हैं वो योरू के साथ लड़ना एक ऑनर मानते हैं। नेक्स्ट स्वॉर्ड के बारे में बात करें तो उसका नाम है मुरा कुमोगिरी। हाँ, ये एक स्वॉर्ड नहीं है पर इसे ऑफिशियली स्वॉर्ड के अंदर ही गिना जाता है। बात करें इसके ओनर की तो इसको ओन करते थे एडवर्ड न्यूगेट AKA वाइट बियर्ड, जिनको टाइटल दिया था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का भी। बात करें इसके एबिलिटीज़ के बारे में तो हमने मरीन फोर्ड आर्क में देखा था जब अकाइनो ने अपना मैग्मा यूज़ किया था तो वाइट बियर्ड की शिप जल गई थी, पर इसे कुछ भी नहीं हुआ था, एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई थी। इसको लेके वाइट बियर्ड सीधा रॉजर के साथ लड़ते और रॉजर और जब वाइट बियर्ड लड़ रहे होते तो इतने ज़्यादा शॉक वेव निकलते जिससे कि वो जगह पूरी तहस नहस हो जाती है। और जब इन दोनों की डुएल चल रही होती है तो कोई नॉर्मल इंसान जाने की भी नहीं सोचता। एक बार मुरा कुमोगिरी और शेंक्स के सैबर की टकरार हुई थी तो बादल भी फट गए थे। वाइट बियर्ड के डेथ के बाद इसे भी उनके साथ दफना दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्वॉर्ड के बारे में और उसका नाम है एस। बात करें इसके ओनर की तो उसको ओन किया था गोल्डी रॉजर ने, जिनको टाइटल मिला है पायरेट ऑफ द किंग का भी। बात करें इसकी एबिलिटीज़ के बारे में तो हमने देखा था जब रॉजर और वाइट बियर्ड क्लैश करते थे तो किस तरह शॉक वेव निकलती थी और वो आइलैंड पूरा तहस नहस हो जाता था। एक बार रॉजर ने अपना एस यूज़ किया कोजुकी ओडन पे तो कोजुकी ओडन बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर गए थे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्वॉर्ड के बारे में और उसका नाम है सुदेई कितेत्सु या फिर कह लो कितेत्सु 1। हाँ, ये एक कर्स स्वॉर्ड है और ये दिखती कैसी है और ये किस टाइप की है ये अभी तक अननोन है, पर लेकिन सब कहते हैं जो 5 एल्डर्स में से जिसके पास स्वॉर्ड होती है वो यही स्वॉर्ड है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है और अगर मेरे से कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। और अगर कोई